आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 22 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी बुक्स से ये बनता है 22, यहाँ पे 35 शो हो रहा है। द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम इससे पहले इन्फ्लेशन को डिफ़ाइन कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब शॉर्ट रन टाइम के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन क्या चीज़ होती है। हम लिमिटेड टाइम के अंदर जो है चीज़ों का वो हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, हम कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है ना साथ साथ कहीं पे चल रही हैं। कहीं पे एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ इफ़ेक्ट हो रही होती है, उसके ऊपर असर पड़ रहा होता है। ये हम लोग यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे इसमें। अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट किस सिचुएशन को कहते हैं। हम कहते हैं कि काम करना चाहता है कोई बंदा, उसके पास एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो काम कर सके, ठीक है, लेकिन उसके करने के लिए वो काम नहीं होता, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इसके अपोजिट क्या था कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। ये सिचुएशन एक इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन, मतलब कि इनका रिलेशनशिप किस तरह से चल रहा है। ट्रेड ऑफ हम लोग सिंपल डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ऐसा एक रिलेशनशिप चल रहा होता है कि एक चीज़ बढ़ रही होती है, उसके साथ दूसरी चीज़ कम हो रही होती है, ठीक है। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फीचर्स ऑफ द लेबर मार्केट। कहते हैं कि हम अगर बात करें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये लेबर मार्केट के ऊपर, उसके फीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं एक मार्केट में, ठीक है, कितने लेबर्स जो हैं वो काम करना चाह रहे हैं। तो उसके अलावा कुछ फीचर्स आ जाते हैं। कहते हैं इसमें से एग्जांपल्स में हम बात करें तो एग्जांपल कौन कौन सी हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड मिनिमम वेज लॉज, कि अगर आपकी मिनिमम वेज लॉ बने हुए हैं कि कितनी होनी चाहिए, मार्केट यूनियन बनी हुई है, उनकी क्या पावर है, वो एग्जांपल्स में आ जाता है। द मार्केट पावर ऑफ यूनियंस, द रोल ऑफ एफिशिएंसी वेजेस एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ जॉब सर्च। फिर आपकी जॉब से टेक्निक के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर जो आपका इन्फ्लेशन है वो भी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर इन्हिसार करता है। द इन्फ्लेशन रेट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट। हम कहते हैं कि ये जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मनी होती है जो सप्लाई की जा रही है किसी भी कंट्री के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है इन्फ्लेशन रेट। अगर जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये देख चुके हैं कि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी या तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हुई है तो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो जब वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट डिपेंड कर रहा होता है आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है क्वान्टिटी ऑफ मनी में, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ्स बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। जब हम ऑब्जर्व करते हैं शॉर्टर टाइम के लिए तो हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान क्या चीज़ें हैं, वो आपकी ट्रेड ऑफ चल रहा है। हो सकता है कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही हो, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन फेस करती हैं सोसाइटीज़। इफ़ पॉलिसी मेकर्स एक्सपैंड एग्रीगेट डिमांड they can lower unemployment but only at the cost of higher inflation। कहते हैं कि जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो अगर एग्रीगेट डिमांड को एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को, तो हम कहते हैं जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इसका फ़र्क क्या पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, तो लोगों के लिए काम करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड, उसके बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है कि हम कहते हैं कि क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होने का डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट एक बनता है कि इफ़ पॉलिसी मेकर्स एक्सपेंड एग्रीगेट डिमांड दे कैन लोअर अनएम्प्लॉयमेंट बट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके फिर अगर अपोजिट हम करें, ठीक है, जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई है तो क्या हुआ, अब एग्रीगेट डिमांड अगर कम की जाए, अब पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि अगर उन्होंने कंट्रोल करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है या इन्फ्लेशन को देखना है उन्होंने, वो क्या कर सकते हैं, तो इफ़ दे कंट्रैक्ट एग्रीगेट डिमांड दे कैन लोअर इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन को कम कर लेंगे। लेकिन इसका जो रिएक्शन क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होने का खतरा होगा, ठीक है। हम शॉर्टर पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इफ़ दे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीगेट डिमांड दे कैन लोअर इन्फ्लेशन बट एट द कॉस्ट ऑफ टेम्परेरीली
हायर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों को चेक कर रहे हैं कि अगर पॉलिसी मेकर्स इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं शॉर्टर टाइम के लिए, ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड के लिए, तो क्या क्या असरात निकल सकते हैं उनके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़, एक कंसेप्ट हमारे पास आता है, द फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या चीज़ है? ये एक हम कहते हैं कि डायग्राम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि एक कर्व हमारे पास आती है जो एक रिलेशनशिप शो करती है। रिलेशनशिप किस किस का शो करती है? इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का शॉर्ट रन टाइम पीरियड में। ठीक है, उस कर्व को हम लोग नाम देते हैं फिलिप्स कर्व का। फिलिप्स कर्व क्या चीज़ है? द फिलिप्स कर्व इलस्ट्रेट द शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया। जब फिलिप्स कर्व क्या है, ये हमें क्या बता रही है? शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कहते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जब रिलेशनशिप बना रहे हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कर्व इन दोनों का रिलेशनशिप शो करती है, उसे नाम दिया जाता है फिलिप्स कर्व का। आपको स्क्रीन के ऊपर ग्राफ नज़र आ रहा है जहाँ पे कर्व बनी हुई है। देखें, इस ग्राफ में क्या हुआ कि वर्टिकल जो है लेफ्ट साइड पे आपको इन्फ्लेशन रेट परसेंट पर ईयर गिवन है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली आपके पास राइट साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंट गिवन है। यहाँ पे कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ, जैसे कि रिलेशनशिप हमने पहले पढ़ा, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, यहाँ पे कम शो हुआ। जब इन्फ्लेशन कम शो हुआ तो आपकी दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा शो हो रहा है। सपोज कि 6% था तो आपके पास जब इन्फ्लेशन 6% था अनएम्प्लॉयमेंट 4% शो हो रहा है। जब इन्फ्लेशन 2% था अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास 7% शो हो रहा है। और ये कर्व एक बन रही है, ए बी हम पॉइंट जिसको मेंशन कर रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है फिलिप्स कर्व का। ठीक है, ये कर्व शो हो रही है। अब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड द फिलिप कर्व, हम इसका रिलेशनशिप के लिहाज से अगर बात करें तो द फिलिप्स कर्व शोज द शॉर्ट रन कॉम्बिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन that arises as shifts in the aggregate demand curve move the economy along the short run aggregate supply curve। कहते हैं कि अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं, हम अपना एनालिसिस जो है वो शॉर्टर टाइम के लिए रखते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के लिहाज से हम फिलिप कर्व का जो है वो जिक्र करते हैं कि ये किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ सकता है हमारे पास। कहते हैं द ग्रेटर द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज द ग्रेटर इज द इकोनॉमीज आउटपुट। कहते हैं कि अगर आपकी डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड वो ज़्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जो है वो ज़्यादा है। और जब आउटपुट ज़्यादा है तो इसका मतलब है हाई इज़ द ओवरऑल प्राइस लेवल भी ज़्यादा होगा। अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट रिजल्ट्स इन अ लोअर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ ये होगा जब आउटपुट ज़्यादा है तो इसका मतलब है लोगों के लिए काम करने के मौके जो है वो भी ज़्यादा है। तो जब मौके ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेवल कम हो जाएगा उसका। ठीक है, अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट रिजल्ट्स इन अ लोअर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउ द फिलिप्स कर्व इज रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कि किस तरह से फिलिप कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के साथ लिंक करती है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम शो हो रही है, ठीक है, इसमें ए मॉडल जो क्या है, द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और बी में क्या है, फिलिप्स कर्व। अब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के मॉडल की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक तरफ हम वर्टिकली शो करेंगे प्राइस लेवल, दूसरी तरफ हम शो करेंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। और ये कौन से जगह पे हम बात कर रहे हैं? शॉर्ट रन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब शॉर्ट रन में देखें प्राइस लेवल 102 और 106 आपको शो हो रहा है, दूसरी तरफ आउटपुट 7500 और 8000 आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, अब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये आपको यहाँ पे शो हो रही है, अपवर्ड ट्रेंड दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ हाई एग्रीगेट डिमांड जो हमारी शॉर्ट टर्म में होती है वो क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही होती है। ठीक है, लो एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे दो कर्व्स आपको शो हो रही हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी। इसी तरह जब फिलिप कर्व की बात की जाती है, जैसे हमने पहले देखा कि फिलिप कर्व क्या है, रिलेशनशिप बताती है आपकी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, और ये कर्व आपको इस तरह से बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, द फिलिप्स कर्व सीम्स टू ऑफर पॉलिसी मेकर्स अ मेन्यू ऑफ पॉसिबल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आउटकम्स। कहते हैं कि जो फिलिप्स कर्व ये पॉलिसी मेकर्स के लिए मददगार होती है कि वो देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को साथ लेके चलने के दौरान कौन कौन से जो हैं वो आउटकम्स निकल सकते हैं उसके। ठीक है, शिफ्ट्स इन द फिलिप्स कर्व, द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि कौन कौन सी हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं।
द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इसके बाद लॉन्ग रन की बात करेंगे तो इन द 1960s फ्रिडमैन एंड फिलिप्स कंक्लूडेड दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अनरिलेटेड इन द लॉन्ग रन। जब हमने शॉर्ट रन की बात की तो हमने कहा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जो है वो ट्रेड ऑफ शो कर रहे होते हैं, एक चीज़ कहीं पे बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कहीं पे कम हो रही होती है, उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात करें तो कहते हैं कि फ्रिडमैन और फिलिप्स ने कहा 1960s में कि लॉन्ग रन में ये दोनों चीज़ें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आपस में लिंक नहीं करती। एज अ रिजल्ट द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज़ वर्टिकल एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है कि फिर लॉन्ग रन में क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो फिलिप्स कर्व है लॉन्ग रन में वो वर्टिकल होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी इफेक्टिव इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन। और जब बात करें, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ शॉर्ट रन की हद तक, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इफेक्टिव होती है, लेकिन जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये इफेक्टिव नहीं होती। अब जब बात की हमने कि ये फिलिप कर्व वर्टिकल होती है तो उसको हम डायग्राम में, ग्राफ में किस तरह से शो कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक तरफ इन्फ्लेशन शो किया, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट शो किया। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारी फिलिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल शो हो रही है। व्हेन द फेडरल इंक्रीजेज द ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने जो है ग्रोथ रेट इंक्रीज की है मनी सप्लाई का तो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन के चेंज होने के साथ दूसरी तरफ क्या हुआ, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो कांस्टेंट हमारे पास वो जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वर्टिकल ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास दो ग्राफ्स शो हो रहे हैं, हाउ द फिलिप्स कर्व इज रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोबारा से हम डिस्कस करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किस तरह से लिंक कर रही है। क्योंकि फिलिप्स कर्व हमारे पास वर्टिकल है तो यहाँ पे देखें आप AD1 और AD2 दो डिमांड कर्व शो हो रही हैं। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड, रेजेज द प्राइस लेवल। अब इसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, बट लीव्स आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एट देयर नेचुरल रेट। कहते हैं कि आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने वो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स कुछ लिए लेकिन उसके साथ प्राइस लेवल जो है वो अप डाउन हुआ। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर फिलिप कर्व देखें, वो पहले भी हमने जिक्र किया कि वो क्या है, हमारी वर्टिकल फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मेजर्स हाउ मच पीपल एक्सपेक्ट द ओवरऑल प्राइस लेवल टू चेंज, एक्सपेक्टेशन एंड द शॉर्ट टर्म। अब उसके बारे में बता रहा है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या है, वो देखते हैं कि किस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस लेवल चेंज होने के साथ। In the long run, expected inflation adjusts to changes in actual inflation. The Fed's ability to create unexpected inflation exists only in short run. Once people anticipate inflation, the only way to get unemployment below the natural rate is for actual inflation to the above the anticipated rate. The long run के अंदर क्या है कि एडजस्टमेंट हो रही होती है एक्चुअल इन्फ्लेशन के लिहाज से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इस जो एक्सपेक्टेड की बात की हमने, एक्सपेक्टेशन हमारी जो चल रही होती हैं शॉर्ट रन में फिलिप कर्व के लिहाज से, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि अगर कहा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड करें, ठीक है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के लिहाज से, तो हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा इक्वल होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माइनस ए, ब्रैकेट में लिखेंगे वो एक्चुअल इन्फ्लेशन माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन के साथ जब हम यूज़ करते हैं हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से, ए एक यूज़ हो रहा है। ये ए वेरिएबल क्या है कि ये एक पैरामीटर है जो हमें बताता है कि अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के साथ जो हमारा है एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट हमारी अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के साथ किस तरह वेरी कर रही होती है। ठीक है, ये वेरिएबल ये हमारा शो कर रहा होता है। द वेरिएबल ए इज अ पैरामीटर दैट मींस हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन रिलेट्स द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। हाउ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन शिफ्ट टू द शॉर्ट रन फिलिप कर्व। अब यहाँ पे दोबारा से वो उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है लॉन्ग रन के लिहाज से। अब इन्फ्लेशन रेट वर्टिकली शो कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड पे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइट साइड पे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मूव्स द इकोनॉमी अप अलॉन्ग द शॉर्ट रन फिलिप कर्व, बट इन द लॉन्ग रन अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइजेज एंड द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट टू द राइट। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल शो होती है, हमने लॉन्ग रन में बात की। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व विद हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व विद लो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ये हमारे पास बताया गया कि कौन सा ट्रेंड किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, द व्यू दैट अनएम्प्लॉयमेंट इवेंचुअली रिटर्न्स टू इट्स नेचुरल रेट
regardless the rate of inflation is called the natural rate hypothesis. नेचुरल रेट हाइपोथेसिस क्या चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से नेचुरल रेट के साथ लिंक कर रही है, ठीक है। हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन सपोर्ट द नेचुरल रेट हाइपोथेसिस, कहते हैं जितनी भी हमारी हिस्ट्री के लिहाज से बात करें तो इस हिस्टोरिकल जो नेचुरल रेट हाइपोथेसिस है इसको सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ए स्टेबल फिलिप्स कर्व ब्रोक डाउन इन द अर्ली 70s, कहते हैं ये जो कंसेप्ट था इसको तोड़ दिया गया 70s में, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। ड्यूरिंग द 70s एंड 80s द इकोनॉमी एक्सपीरियंस हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली। हुआ क्या था बेसिकली ये, क्योंकि अजम्पशन थी पहले इससे 70s 80s में क्या हुआ कि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही मूव करना शुरू हो गई, मतलब कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। तो जितनी चीज़ें हमने इससे पहले ऑब्जर्व की थी उसमें क्या था, कर्व के लिहाज से कि एक चीज़ बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ कम हो रही होती है। अब ये जो है वो ट्रेंड शो कर रहे हैं कि क्या हुआ था 1970s और उसके बाद 1970s तक, ठीक है। ग्राफ शो हो रहा है आपके पास, ठीक है। ये फिर हुआ ट्रेंड, ब्रोक डाउन ऑफ द फिलिप कर्व। यहाँ पे जो था आपके पास ये कर्व शो कर रही थी 1970 से पहले तक, 61 से 68 तक, ठीक है। अब आगे ये हमारे पास था कि जब ये कंसेप्ट जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कि इसके रिजल्ट्स अपोजिट आ गए, दोनों चीज़ें एक ही साइड पे मूव करना शुरू हो गई, तब इस कंसेप्ट को समझा गया कि ये जो है फ्लॉप हो चुके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।